मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जो भगवान विष्णु जी के अवतारों की कथा का श्रवण करने के लिए पधारे हैं। हम राम कथा कर रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से हनुमान जी ने अत्यंत धैर्यपूर्वक सीता जी का पता लगाया और रावण की शक्ति का भी अनुमान लगाया और पूरी लंका को जलाकर ध्वस्त करके वो वापस पहुंच गए समुद्र के उस पार, जहां उनके सभी संगी साथी अंगद, जामवंत वगैरह उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और वहां जा कर के जब हनुमान जी ने बताया कि मैंने इस प्रकार से सारी चीज़ों का पता लगा लिया है और इतनी विकट स्थिति में माता सीता वहाँ रह रही हैं, तो ये तो है कि उनके कष्टों का कारण तो सबको अपार कष्ट हुआ। वो तो पहले ही हो रहा था कि पता नहीं होंगी तो अच्छी अवस्था में तो नहीं हो सकती, रावण चुरा के ले गया है। तो वो जो है इस बात से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि हमने काम कर दिया, जिसका वचन दिया था वो हमने पूरा कर दिया। भगवान राम को जिसका वचन दिया था कि हम खोज करके आएंगे, और जिस विश्वास से राम ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी दी थी, भाई इतने सारे और लोग थे, किसी और को भी तो दे सकते थे, नहीं दी थी। किसको दी? हनुमान जी को दी। तो प्रसन्नता होना स्वाभाविक थी। अब उसके बाद वो प्रसन्न होते हुए अपना कूदते फांदते अपने किष्किंधा पहुंचे और सुग्रीव को जाकर उन्होंने बताया कि साहब ये स्थिति है, सारी बताई। तो बहुत सारी प्रसन्नता चारों तरफ हो गई कि भाई हमने अपना वचन पूरा कर दिया, हम पता लगा दिया। फिर वो गए राम जी के पास, उनके पास में वहाँ उनको सारी जानकारी उपलब्ध दी, जो कुछ रावण ने देखा समझा था, रावण की जो शक्ति देखी थी, जो लंका देखी थी, वो सब चीज़ें उनको बता दी। अब देखिए, राम कथा तो बहुत विस्तृत है, जितने दिनों तो करते जाए कम है ना। हम संक्षेप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीच में कोई इसमें जो महत्वपूर्ण बात आती है, जो समाज से संबंधित हो, फिर उसकी हम चर्चा करते हैं। वो हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से, और नहीं तो संक्षेप में विष्णु के अवतारों की चर्चा हो रही है तो संक्षेप में करते हैं। तो आज भी ये पूरा सारी कथा जो है वो संक्षेप की अवस्था है, क्योंकि अधिकांश लोग इसको जानते हैं, पर जो खास बात होगी उस पर चर्चा करेंगे। तो अब सारी योजना बना के और सेना लेकर के ये कूच कर गए लंका के लिए। अब लंका के जाने कूच करने के बाद कहाँ पहुँचे? समुद्र के तट पर ही पहुँचना था। अब समुद्र के तट पर समस्या ये थी कि पार कैसे करें। अब पार तो रावण भी जाता था, रावण के लोग भी जाते, तो रावण के पास तो पुष्पक विमान था, लेकिन बाकी लोग भी तो जाते थे। यहाँ जो है खरदूषण रहते थे, इतने सारे राक्षस आए हुए थे और हमेशा युद्ध करने के लिए धरती पर इधर आते थे भारत में, तो आखिर कुछ तो उनके पास साधन होंगे ना आने के। अब वो क्या साधन थे? बहरहाल इनके पास नहीं थे। तो अब ये था कि हम उस पार कैसे उतरें, और इतनी सेना को लेकर उतरना है, अकेले भी नहीं जाना है। वहाँ पर जैसी कथाओं में आता है, विशेष रूप से रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र से विनय की कि आप मुझे जाने का यहाँ से मार्ग दे दीजिए। तो अब आप भी सोच सकते हैं कि समुद्र मार्ग कैसे दे सकता है भाई, व्यवहारिक है क्या? और फिर मार्ग दे भी दे तो इतनी गहराई में उतर के उतनी ऊंचाई तक चढ़ना क्या है कि बस करोगे? कितने लोग इतनी ऊंचाई नीचे उतर के, समुद्र कितना गहरा होगा कौन जाने। तो अब ये भी एक समस्या है, व्यवहारिक समस्या जिसको कह सकते हैं। खैर ठीक है, आप कथाओं की तरह, कुछ तो कथाओं की तरह चलने दीजिए। तो अब ये कहा 3 दिन तक जब नहीं हुए, तो जो यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो है कि जब नहीं आए और 3 दिन तक उनको बहुत गुस्सा आ गई, तो उन्होंने तीर खींच लिया कि हम समुद्र को सुखा देते। फिर समुद्र जो है खुद मानव रूप में प्रकट हुआ, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि साहब हमारी सीमा तो आपने निर्धारित की, हम इस सीमा को पार नहीं कर सकते, और हमको इसी तरह रहने, इतने जीव जंतु हमारे अंदर हैं, हम सूख जाएँ तो सारे जीव जंतु कहाँ जाएंगे। अब जो हम कह रहा है, जो कर्तव्य निर्धारित किया हम उसी को तो पालन कर रहे हैं, कोई अपने मन से तो कुछ नहीं कर रहे, सारी सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है, तो इसमें मेरा क्या दोष है। फिर उन्होंने कहा भाई आप इतने चिंतित क्यों होते हैं? तो आपके पास जो नल नील इंजीनियर हैं वो बहुत कुशल है, तो वो जो है आपको, आप उनको आदेश करिए तो वो आपको यहाँ से पुल बना देंगे।
और इसी बीच में जो वो विनय करने के लिए आए, तो फिर क्या समुद्र ने कहा राम से, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ये जो बात कही है, ये बड़ा विवादास्पद बिंदु कई लोगों ने जो इसको नहीं समझते खड़ा कर दिया, और ये कह दिया कि तुलसीदास जी तो कैसे थे, अब उन्होंने जो है उसको शूद्र को ऐसा बोल दिया, उन्होंने स्त्री के लिए ऐसा बोल दिया। अरे भाई, उसको समझना चाहिए ना कि उन्होंने क्या कहा है। तो इसकी जो है व्याख्या में एक पूरे एपिसोड में अलग से करूँगा, क्योंकि ये 1-2 लाइन में इसको हम नहीं समझा सकते। और तुलसीदास जी तो सर्वजन हिताय उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, सबके आनंद के लिए लिखी है, और प्रकांड पंडित थे तो वो ऐसी कोई बात कर भी नहीं सकते थे। लेकिन पात्र क्या कह रहा है, अब पात्र के अनुसार फिर उसके जो है संवाद निर्धारित करने पड़ते हैं। समुद्र कह रहा है, इस पर हम अलग से चर्चा करें। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, अभी इसमें रामकथा में अभी हम चर्चा इसकी नहीं करेंगे। तो नल ने से पूछा, तो वहाँ पर अभी भी जाएं, अगर हम वहाँ दक्षिण में जाते हैं और सोमनाथ में भी गए थे, तो एक मंदिर में उस प्रकार के पोरस सरंध्र पत्थर जिसमें छेद होते हैं, छोटे 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 अंदर तक छेद होते हैं, है ना, जैसे आपके ये रबड़ होता है, डाल दे पानी में, सरंध्र रहता है, पानी भर जाता है, तो वो सरंध्र पत्थर होते हैं, तो वो पानी को ऐसा सोखता नहीं है, सरंध्र पत्थर होते हैं। तो सरंध्र पत्थर होने से क्या हुआ कि वो देखने में तो बड़े हैं, लेकिन अंदर से छेद 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 हवा है उसमें, तो उसके कारण वो तैरते हैं। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर पत्थर इस प्रकार के उपलब्ध रहे होंगे, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा पुल बना दिया। तो अब आप एक ये भी देखिए कि जो हम कथाओं की बात करते हैं, आखिर पुल बनाया, और आज भी राम सेतु की चर्चा होती है कि समुद्र के अंदर है। तो अब राम सेतु की चर्चा होती है, तो आप बताइए किस तरह के वो इंजीनियर रहे होंगे, सिविल इंजीनियर, कि उन्होंने इतने बड़े समुद्र पर सीधे सीधे पुल बना दिया, बिना किसी क्रेन के, बिना किसी मशीनरी के, बिना किसी चीज़ के, और वानरों से मिलकर बनवा दिया। तो अगर ये काल्पनिक भी माने तो भी बहुत बड़ी कल्पना है। सोते सोते कोई कवि की लेखक इतनी बड़ी कल्पना नहीं कर सकता, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो पुल बना दिया, पार हो गया। अब पार होने के बाद भी देखिए रावण वहाँ नहीं आया, तो फिर एक एक करके चुनौती होती गई और उन पर हमले होते गए। और हमले होने में जब कुंभकर्ण को मुश्किल से जगाया कि भाई अब तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सारे संबंधी मामा हैं, भाई बंधु हैं, सारे मारे गए, तो अब कौन बचा है। तो फिर कुंभकर्ण को मुश्किल से जगाया, तो कुंभकर्ण ने भी उनसे यही कहा, भाई आपने काम तो गलत किया है, आप क्यों उसको चोरी करके ले आए, अपहरण करके क्यों लाए, वो देवी हैं वो तो, पर अब क्योंकि तुम मेरे भाई हो, मेरे राजा हो, मैं तुम्हारे राज्य में तुम्हारे साथ रहता हूँ, तो मेरा धर्म यही कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूँ, सही है चाहे गलत है। पहला धर्म मेरा यही कहता है, मैं संबंधी हूँ, तुम्हारा साथ दूँ। इसलिए वो उनके साथ में खड़े हो गए। अब विभीषण से तो पहले ही, जब विभीषण ने बार बार कहा कि सीता को वापस करो, सीता को वापस करो, वो रावण की इच्छा के विरुद्ध था, तो उससे नाराजगी बहुत ज़्यादा हो गई और लात मार दी कि तुम निकलो यहाँ से, जब तुम मेरे विरोधी हो तो मैं अपने राज्य में अपना विरोधी क्यों पालूं। तो इसलिए उसको वहाँ से भगा दिया। तो वो अपने 2-4 साथी संगी साथियों को लेकर के वो राम की शरण में आ गए। तो अब अगर हम कहते हैं जो राक्षस ऐसे बड़े भारी शरीर वाले होते हैं, ऐसे दांत होते हैं, ऐसे उनके बाल बड़े बड़े वो सब होते हैं, तो ऐसे फिर विभीषण तो भक्त हैं, तो उसके बारे में हमने कभी ऐसी कल्पना की क्या कि इस प्रकार से जो है कुरूप टाइप की कोई हो सकता है, नहीं की। तो ऐसा नहीं है। तो एक व्यक्ति जैसे आज है जैसे तब थे, तब भी सांवले रंग के, गोरे रंग के, काले रंग के होते थे, दुबले पतले मोटे नाटे लंबे सब तरह के होते, तो आज भी हो रहे, तब भी हो रहे थे। तो एक सामान्य स्थिति है। तो अब जो है उसमें जब युद्ध होने लगे तो कुंभकर्ण का राम ने वध कर दिया। अब एक खास बात जो आती है वो आती है मेघनाथ के वध की। तो मेघनाथ को बहुत शक्ति प्राप्त थी, तो क्यों उसने बहुत सारे यज्ञ संपन्न किए थे, इंद्र को भी बांध के ले आया था, बहुत शक्तिशाली था वो, और शक्तियाँ उसके बाद एक से एक अच्छे बाण थे। तो उसने लक्ष्मण को मूर्छित भी कर दिया था, लक्ष्मण मरे तो नहीं। और वहाँ पर भी देखिए फिर हनुमान जी काम आए कि संजीवनी कहीं से भी है, वो ले आए और लक्ष्मण जी ठीक हो गए। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ का आयुर्वेद विज्ञान कितना बड़ा था। वो हमारी संस्कृति विज्ञान था, वो भारत के हो चाहे लंका के हो, चाहे वो वहाँ अफगानिस्तान तक हो, तो राष्ट्र एक ही था, देश अलग अलग थे, राष्ट्र एक था। तो वो जो है आप ये देखिए कितने बड़े उस समय थे कि इस प्रकार से लेकर आए, और बिना किसी उसके अपने स्वयं
छलांग मार के गए, क्योंकि कोई वाहन तो थे नहीं, न कोई गाड़ियाँ थी, न रेल थे, न कारें थी। वो कहाँ गए कि जहाँ से बताया वो लेके आ गए। अब हनुमान जी के साथ में सबसे बड़ी खास बात जो हमको ध्यान रखनी है कि जीवन में उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए जो दूसरा कल्पना भी नहीं कर सकता। चाहे लंका का पार जाना हो, संजीवनी तत्काल ला करके देनी हो, या अन्य प्रकार से भी उनको सहयोग करने की बात हो, तो कभी भी हनुमान जी के मुख से कहीं वाक्य आप लिखा पढ़ा नहीं पढ़ोगे कि मैंने ये काम किया। सबसे खास बात ये आपको सबसे ध्यान रखना है। हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण कि आप कितना काम करते हैं, मैंने नहीं किया, किसने किया? प्रभु ने किया। तो गीता में भगवान कृष्ण ने यही बात कही है कि जो काम करो ईश्वर को समर्पित करो। कर आप रहे हो, सब देख रहे हैं, पूजा आज हनुमान जी की हो रही है। क्यों? इतने बड़े बड़े काम किए उन्होंने। लेकिन आप ये देखिए कि उनके मन में शुरू से आखिर तक एक बार भी अहम भाव नहीं आया कि मैं हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, प्रभु ही तो सब कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, तो ये सबसे बड़ी खास बात है कि जब व्यक्ति ईश्वर का हो जाता है तो ईश्वर उसके साथ खड़ा हो जाता है। इस बात का हमको ध्यान रखना। हनुमान जी के जो जीवन है, अब लंका रावण के सामने पहुंच गए अकेले दम पे, उनके दरबार में पहुंच गए, वहां जाके युद्ध छेड़ दिया। तो बहुत ही निडर थे, अपार साहसी थे, पराक्रमी थे, वीर पराक्रमी, शौर्य बहुत अधिक था, किसी से भय नहीं, अकेले दम पे सबसे लड़ने की क्षमता, कितने सारे उनमें गुण थे। तो हमें उन गुणों का ध्यान रखना है। हमें इस गुण का ध्यान रखना है कि इतना सब हो के भी अहम भावों में नहीं थे। ये सबसे बड़ी बात हमको शिक्षा यहाँ से समझनी चाहिए। और नहीं समझी तो फिर रामायण गा बजा लिया तो आप कहानी किससे कर गए, हो गया कहानी किससे, ये ध्यान रखना। अब मेघनाथ के साथ जो सबसे खास बात थी वो क्या थी कि विभीषण था इनके साथ में, अब इनके साथ में था तो वो भी अब पूरी तरह से वफादार हो गया राम के लिए। तो उसने कहा कि जो मेघनाथ है वो देवी का यज्ञ कर रहा है, और उसको ये वरदान मिला है कि वो देवी का यज्ञ करने के पश्चात में कात्यायनी देवी थी उनकी, जो दुर्गा जी की कही एक रूप कही जाती है, तो वो जब यज्ञ पूरा कर लेगा तो वो पूरी तरह अजय हो जाएगा, उसका वध हो ही नहीं सकता। तो अब हम कहते हैं कि मंदिर है, हमने मंदिर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमको ये नहीं करना। अब वो यज्ञ करने के लिए मंदिर में बैठा हुआ है, कहाँ? लंका के अंदर। लक्ष्मण और विभीषण, लक्ष्मण अपना सारा तीर कमान ले करके व्यवस्था करके और पहुंच जाते हैं, सीधे लंका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करके और उसको वहां जाकर के ललकारते हैं। अब वो उठना नहीं चाहता, क्यों? देवी जी का वरदान मिला है कि तुमने ये यज्ञ पूरा कर लिया तो तुमको कुछ नहीं हो सकता, और लक्ष्मण जी उसको पूरा नहीं करने देंगे। तो लक्ष्मण जी ने उसको चुनौती की और उसको यज्ञ से उठा करके उसको मारा। फिर उसको भी युद्ध करना पड़ा, कुछ कर नहीं सकता था, तो मंदिर में घुस के। तो हम ये कहते हैं पवित्र स्थान तो है, लेकिन पवित्र स्थान किस बात के लिए है? लोगों के कल्याण के लिए। लेकिन यदि आपने ही उसको जो है भंडार बना दिया हथियारों का, और आपने ही उसको युद्ध का मुख्य केंद्र बना दिया, उसका केंद्र बिंदु बना दिया, तो फिर वो पवित्र स्थान नहीं रहा, आपकी भावना कल्याण में नहीं है। तो ये हमको ध्यान रखना है। हम जैसे देखें नहीं नहीं ये साहब ये ईश्वर के स्थान है, अरे ईश्वर के स्थान है वो तो ठीक है, पर अगला क्यों वहां कर रहा है इस प्रकार से? तो रास्ता और नहीं था। और सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि हम अपनी रक्षा की चिंता करें, अपनी रक्षा करें। तो अगर वो जीत गया तो हमारी रक्षा नहीं हो सकती, हम चले जाएंगे, और जब हमारा शरीर ही नहीं होगा तो हम काम क्या करेंगे? तो आप लाख धर्म निभाते रहिए, आप कर क्या पाओगे जब शरीर ही नहीं रहा? तो ये भी सुरक्षा का भाव जो है वो देश हो, समाज हो, व्यक्तिगत हो, सुरक्षा सबसे पहले देखनी चाहिए कि यदि सुरक्षा नहीं है तो फिर आपका जीवन नहीं है, जब जीवन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से उसको वहाँ से उठा के मारा। और फिर जब रावण आया, और रावण भी अजय तो था ही, तो फिर विभीषण ने क्या कहा कि गला काटने से नहीं कटेगा, गले पे तीर मारोगे नहीं होगा। कहाँ मारो? पेट में, वहाँ इसका अमृत है, वहाँ पर इसका सारी केंद्रित है इसका जीवन। तो राम ने जब वहाँ मारा तो धराशायी हो गया। अब यहाँ एक बात तो ये आती है कि देखिए, घर का भेदी लंका ढाहे, कब से ये मुहावरा आदिकाल से चला आ रहा है, विभीषण के टाइम से,
क्यों? कुछ भी हो, उनके वजह से ही लंका की हार हुई। तो विभीषण उस दोष से तो मुक्त हो ही नहीं सकते, आप कितनी भी भक्ति कर लो, क्योंकि जहाँ पर राष्ट्र की बात आएगी तो वहाँ तो आएगा कि भाई विभीषण ने गद्दारी की देश से। ये तो उसको तो आप कोई रोक ही नहीं सकता, सामने दिख रहा है। एक बात ये भी ध्यान रखनी है। दूसरी बात हमको क्या इसमें सबसे खास बात आती है कि राम ने रावण को मारा। क्यों मारा? सीता का हरण करके ले गया था, इसलिए उसको मारा। लेकिन उसके अंदर से उनके साथ द्वेष नहीं था, और इसलिए जब रावण धराशायी हो गया तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि भ्रात भाई तुम जाके उससे राजनीति का ज्ञान प्राप्त करो। और जब लक्ष्मण पहुंच के वहां उसके सिर के पास खड़े होकर के भाई आप मुझे राजनीति का ज्ञान दीजिए, तो रावण कुछ नहीं बोला, वैसे ही घायल अवस्था में पड़ा था। फिर राम ने देखा, अरे भाई आप उससे ज्ञान लेने जा रहे हो, आप सर होकर उसे आदेश थोड़ी दे रहे हो कि मुझे ये दे दो। ज्ञान ऐसे नहीं लिया जाता है। ज्ञान लेने के लिए आपको चरणों के समक्ष खड़ा पास खड़ा होना पड़ेगा, उनके समक्ष, उनके चेहरे के सामने खड़े हो, चरणों के पास जाओ। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है। ये इतने बड़े शत्रु से भी जाते जाते भी जो हमको प्राप्त हो सकता है हम कर लें, ज्ञान प्राप्त हो सकता है ज्ञान को भी प्राप्त कर लें। किसी भी तरह का मन में कलुष भाव नहीं है, घृणा नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का ईर्ष्या नहीं है। कितनी बड़ी बात है, आप ये देखिए। तो ये चीज़ें हमको जो है, जो बिंदु आते हैं खास, जो सामान्य परंपराओं से अलग हटके हैं, हमें उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और यही चीज़ें हमको सिखाने के लिए ग्रंथ बनाए गए कि धर्म को हम अलग अलग एक एक चीज़ कैसे बताएं। इतनी सारी जिंदगी में पता नहीं कितनी घटनाएं होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं। तो आप इन घटनाओं से निष्कर्ष निकालिए कि हम इसको किस प्रकार से लें और हमारे कहाँ काम आएगी। ये सबसे खास बात है। युद्ध जीत गए, वापिस आए। अब आप ये देखिए कि उसके बाद जैसे उन्होंने विभीषण को लंकेश बना दिया था, पहले तिलक कर दिया था उसका भी, अब राजा बना दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। लेकिन उन्होंने कभी इस बात का एहसान नहीं बताया कि हमने तुमको राजा बनाया है, और वो भी बराबर एक मित्र के रूप में सहयोग करते रहे। ऐसा नहीं है कि साहब उनके सेवक बन गए, दास बन गए, और ये जो चाहे उनके राज्य का शोषण करने लगे कि अब तुमको हमको इतना कर देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा काम ने तुमको बनाया है और ये हमारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेंगी। कुछ नहीं, मित्र हैं, सहयोगी मित्र हैं। तो इस प्रकार से उनको रखा। राम ने कभी भी ये नहीं किया कि मैं तानाशाह हूँ और जैसा मैं कहूँगा तुमको वैसे ही करना पड़ेगा, मैंने तुमको बनाया तो मैं तुमको मार दूंगा। कह सकते थे ना, इतनी शक्तिशाली थे, नहीं कहा। तो ये जो बड़प्पन है उनके जीवन का, जिसके लिए पुरुषोत्तम कहा जाता है, कि जितना उत्तम गुणों का समावेश उनमें था, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और बात पूरी करने से पूर्व में फिर कह दूं कि तमाम लोग जो हैं राम का विरोध करते हैं देश के अंदर। कौन लोग करते हैं? जो लोक कल्याण नहीं चाहते, जो ज्ञान के विरोधी हैं, जो अनैतिक जीवन जीने के लिए कटिबद्ध हैं, तो वो अच्छी बातें नहीं आने देंगे। तो जो कुछ भी हो, हमको उन अच्छी बातों को ध्यान रखना है और व्यवहारिक रूप से ध्यान रखना है, ताकि हमारा जीवन हमेशा सफलतापूर्वक चलता रहे। तो आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अर्जुन दास खत्री या प्रोफेसर खत्री को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए।